कोरोना वैश्विक महामारी कम होने का नाम नहीं ले रही। हमारे देश की अगर बात की जाए तो अब मामला बेहद ही गंभीर होता जा रहा है। प्रतिदिन 3,000 से लेकर 4,000 के बीच भारत की अगर बात करें तो मरीज सामने आ रहे हैं। कोरोना के बीच हमें किस प्रकार अपना ख्याल रखना चाहिए, दिनचर्या खासकर कैसे रखनी चाहिए, और लोगों में ये भी संशय है कि ठंडा पानी इस बीमारी के लिए पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए, क्योंकि भारत में ये दिसंबर में महीने में ये इसने कोरोना वायरस ने जो है अपना प्रवेश किया था, और आज मई आधा गुजरने वाला है, मई का महीना, और सूरज देवता ने अपने जो तेवर है दिखाने शुरू कर दिए हैं। इस बीच लोगों में एक वहम है कि हमें इस बीच में फ्रिज का ठंडा पानी या इलेक्ट्रॉनिक जो ठंडा वाटर होता है वो हमें पीना चाहिए नहीं पीना चाहिए। इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए हम आज आए हैं शास्त्र जी स्पेशलिटी अस्पताल में। आयुर्वेदा के माहिर डॉक्टर हमारे साथ अजय डॉक्टर गोपलानी है, इनसे बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले तो हमें कोरोना जो बचने के लिए क्या कुछ करना चाहिए? जी जी, जैसे कि आजकल आप सभी लोग देख रहे हैं कि कोरोना महामारी फैलती जा रही है और दिन ब दिन अपने पांव पसार रही है। और जैसे कि अब तक उसके लिए कोई कारगर दवाई अभी भी कहीं पे भी नहीं आई है। हर जगह रिसर्च तो चालू है, लेकिन कुछ आयुष मंत्रालय द्वारा भी, भारत सरकार द्वारा भी ये बातें बताई गई हैं और आयुर्वेद में कई हज़ार सालों से जैसे बताई गई हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपने रूटीन में लोगे, रूटीन में इन चीज़ों को इस्तेमाल करोगे तो आपकी जो इम्यूनिटी है, आपकी जो बीमारी से लड़ने की ताकत है वो बढ़ेगी, जिससे कि आप पे कोई भी वायरस या बैक्टीरिया ज़्यादा असर नहीं करेगा, या तो बीमारी होएगी नहीं, या बाई चांस हो भी गई तो बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं देगी। तो ऐसे कई सारी चीज़ें हैं आयुर्वेदा में, कई सारी जड़ी बूटियाँ हैं या दवाइयाँ हैं जिनके आप रूटीन में इस्तेमाल कीजिए तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, आपकी बीमारी से लड़ने की शक्ति बढ़ेगी। इन चीज़ों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, कोरोना वायरस की अगर बात करें तो भारत में सर्दियों में इस वायरस ने दिसंबर के महीने में प्रवेश किया था। अब जो है मई का आधा महीना गुजरने वाला है। सूरज देवता जिस प्रकार अपने तेवर दिखा रहे हैं, लोगों में एक संशय बना हुआ है कि ठंडा पानी पीना चाहिए, क्योंकि अधिकतर लोग जो हैं भारत में ठंडे पानी के हैबिचुअल हैं। उन लोगों को क्या संदेश देंगे? जी जी, ख़ास तौर पे अब इस बात में ध्यान देने की ये बात है, क्योंकि वाकई महीना अब मई का शुरू हो रहा है और बहुत गर्मी बढ़ रही है। लगभग 40 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर आ रहा है। तो हर किसी को लगता है यार प्यास बुझाने के लिए ठंडा पानी पी लें, लेकिन दोस्तों इस बात का बहुत ध्यान रखना है। आयुर्वेद के हिसाब से भी और अभी की जो सिचुएशन है इसके हिसाब से भी आपको ठंडे पानी का बिल्कुल सेवन नहीं करना चाहिए। आयुर्वेद तो हमेशा कहता है कि ठंडा पानी तो पीना नहीं चाहिए, हमेशा हमने हल्का कोसा या गुनगुना पानी पीना चाहिए। और बाय चांस ठंडे की ज़रूरत हो ही, जैसे महीना गर्मी का आ गया है, तो ऐसे में ठंडा भी फ्रिज का पानी ना हो, घड़े का पानी फिर भी पी सकते हैं, वो अलाउ है, क्योंकि उसकी ठंडक अपने को मारती नहीं है। जैसे कि आप जानते हैं फ्रिज का जो पानी है ये बहुत ही चिल्ड पानी होता है, या ठंडा जो उसमें जो ठंडक होती है ये अपने शरीर में अंदर जाके हमारी जो डाइजेशन पावर है उसको ख़त्म करती है। तो आपके जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं ये डाइल्यूट हो जाते हैं, मतलब आपकी जो अग्नि है वो कमज़ोर पड़ जाती है, तो आपका पाचन ठीक नहीं रहता। तो ऐसी कंडीशन में आपको कोई ना कोई बीमारी होने का खतरा और बढ़ जाता है। तो ऐसी अवस्था में अगर आपको पानी ठंडा ही पीना है तो बेटर है कि आप घड़े का पानी क्यों, घड़े का पानी इतना ठंडा नहीं होता, इतना चिल्ड नहीं होता, और घड़े की जो शीतलता होती है वो मिट्टी से आई होती है, जो एक नेचुरल सोर्स है। तो ये नेचुरल सोर्स जब अपने बॉडी में जाता है और नेचुरल शीतलता अपने बॉडी में जाती है तो ये अपने अग्नि को ख़राब नहीं करती, आपके डाइजेशन को ख़राब नहीं करती, आपका डाइजेशन चुस्त रहता है और आपको ठंडक भी मिलती है। जी डॉक्टर साहब, कई लोग ये भी जानना चाहते हैं कि इन दिनों में लोग घर में हैं तो इम्यूनिटी पावर कैसे बढ़ाते हैं? बहुत सारे एक डर पैदा हो गया अभी। खासकर आप क्या कहेंगे उन लोगों को? भी डरना शायद नहीं होगा, हमें इससे मजबूत होकर लड़ना होगा। जी जी जी, बिल्कुल दोस्तों, ये बात तो ध्यान रखनी पड़ेगी। सारी दुनिया को मैं ये संदेश आपके माध्यम के थ्रू, सचकों के माध्यम के थ्रू भी देना चाहूँगा कि कोरोना जो महामारी है ये वैश्विक महामारी हो चुकी है, और आप सभी लोग देख रहे हो सर्दियों में शुरू हुआ, अब गर्मियाँ हो रही है, फिर भी ये इसकी महामारी फैलती जा रही है। तो जो चीज़ सामने आ रही है, साइंटिस्ट लोगों के भी सामने आ रही है, जो चीज़ हमें दिख रही है कि हो सकता है इसके साथ आपको लंबा समय रहना पड़े। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि शायद महीने 2 महीने में ख़त्म हो जाए, हो सकता है आगे अपने को 6 महीना, साल या उससे ज़्यादा भी अपने को इसके साथ रहना पड़े। तो लोगों को इनके साथ जीने का तरीका सीखना पड़ेगा। कोरोना होते हुए भी हम कैसे अपने आप की रक्षा करते रहें, अपने जीवन की रक्षा करते रहें, और हम साथ ही अपने आम जो अपने रूटीन के कार्य हैं वो भी करते रहें, क्योंकि लॉकडाउन भी हमेशा नहीं चल सकता, आपको रूटीन की अपनी एक्टिविटीज़ भी चलानी है।
तो ऐसे में एक तो जैसे हमने पहले कहा था कि कुछ ऐसे जो तत्व हैं, औषधि तत्व हैं, जो रूटीन की चीज़ें हैं, शायद जो आपके घरों में किचन में भी अवेलेबल हैं, इनका इस्तेमाल करके आप अपनी रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ा सकते हो। तो आप वो चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि आयुष मंत्रालय द्वारा भी बताया गया है कि सबसे पहले एक तो गुनगुना पानी, गर्म पानी, जैसे मैंने बताया, इसका आप इस्तेमाल कीजिए। दूसरी बात है हल्दी, आप दूध में हल्दी मिला के ले सकते हो, सॉरी, तो दूध में हल्दी मिला के आप रूटीन में ले सकते हो, जिससे कि आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। इसके अलावा जैसे च्यवनप्राश बताया गया है, च्यवनप्राश आपकी इम्यूनिटी तो बढ़ाता ही है, साथ में खास तौर पे जो कोरोना वायरस जैसे अपने फेफड़े पे असर करता है, तो अपने फेफड़ों की शक्ति बढ़ाने के लिए भी च्यवनप्राश बहुत ही अच्छा, लाभदायक और फ़ायदेमंद चीज़ है, तो इसको आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा जैसे अणु तेल या षडबिंदु तेल नाम से एक दवाई आपको आराम से किसी मार्केट की दुकान पे मिल जाएगी, देसी दवाई की। उनकी कुछ बूंदें आप अपने नाक में अंदर से लगा सकते हो। डेली में ये नाक में बूंदें लगाने से आपकी नाक की भी रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ेगी, ताकि आपके जो बैक्टीरिया वायरस है वो नाक के थ्रू अंदर नहीं घुस पाएंगे। अगर बाय चांस आपको षडबिंदु तेल या अणु तेल ये चीज़ नहीं मिल पाती, तो एटलीस्ट आप घर में सरसों का तेल या तिल का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हो, कि जिससे भी इस चीज़ का फ़ायदा आपको मिलेगा। साथ ही प्राणायाम, ये बहुत ही ज़रूरी बात है। अगर आप रूटीन में रेगुलर में कम से कम 15 मिनट से आधा घंटा प्राणायाम करो, योगा करो, डेली के कुछ एरोबिक या रूटीन के एक्सरसाइज करो, जॉगिंग करो, जिससे कि आपकी फेफड़े की सांस लेने की ताकत बढ़ेगी और आपके फेफड़े मजबूत होंगे, तो जल्दी से कोई वायरस आप पे अटैक नहीं करेगा और आप चुस्त और तंदुरुस्त रहोगे। तो ये चीज़ें अगर आप रूटीन में इस्तेमाल करते हो, तो काफ़ी हद तक आप कोरोना से अपनी रोग प्रतिकारक शक्ति को बढ़ा के रख सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी बातें बताई। एक चीज़ और जानना चाहूँगा, इस अस्पताल में गुरुजी भी बहुत बड़े स्तर पर अपना योगदान देते हैं कि उन्होंने भी इम्यूनिटी पावर के लिए आपको पहले से कुछ तकनीकें या कुछ ऐसी चीज़ें बता रखी थी? जी, गुरुजी तो हमेशा ही हमें मार्गदर्शन करते आ रहे थे। हमेशा उन्होंने कई सारी चीज़ें हमें सेहत के लिए बताई हैं, और इवन आपके पास शायद एक बुक भी हो कि जो सेहत का खजाना, या समझो रूटीन में हम कैसे छोटी छोटी चीज़ें इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बना सकते हैं, ऐसे एक छोटी बुकलेट भी पब्लिश हो चुकी है। और कई सारी ऐसी चीज़ें हैं। गुरुजी ने ये भी बताया था कि इवन कई बार जैसी ऐसी महामारियाँ फैलती हैं, तो जड़ी बूटियों में जैसे गिलोय है, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप गिलोय का काढ़ा इस्तेमाल करते हैं, तुलसी है, तुलसी का आप ड्रॉप्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं या काढ़े में इस्तेमाल कर सकते हो, रूटीन में चाय में या दूध में मिला के ले सकते हो। इसके अलावा जैसे पनीर है या पिस्ता है, ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी शारीरिक शक्ति, रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ा सकती हैं, आपकी इम्यूनिटी बढ़ा सकती हैं। तो कई बीमारियों से लड़ने में ये चीज़ें आपको सहायक हो सकती हैं। डॉक्टर साहब, हमारे दर्शक ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि हमारे देश में कोरोना तो फैला है, डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर, इन तमाम बीमारियों की जो फहरिस्त है वो बहुत लंबी है। हर दूसरे घर में ये बीमारी है, तो इन रोगियों को इस सिचुएशन में किस तरह अपना दिनचर्या का ख्याल रखना चाहिए और क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए? जी जी, ये बहुत बड़ी समस्या आजकल लोगों के सामने आ चुकी है कि जैसे जो अपनी बीमारी है, किसी को डायबिटीज़ है, किसी को हाइपरटेंशन है, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, और ये सब चीज़ें दूर होती गई हैं और सारा फोकस चला गया कोरोना पे। तो ऐसी कंडीशन में लोग, चलो कोरोना के पीछे एक बार अपनी बीमारी शायद भूल भी गए हैं, लेकिन बीमारी तो आपको नहीं भूल रही है, बीमारी आपके अंदर शरीर में घर करके बैठी है, तो उसको ध्यान देना भी ज़रूरी है। तो ऐसी कंडीशन में जब लॉकडाउन है तो रूटीन आप एक्टिविटी भी नहीं कर रहे हो, तो आपकी तकलीफ़ें बढ़ सकती हैं। तो ऐसे में ध्यान देना चाहिए कि सबसे पहले जो भी शुगर के मरीज़ हैं या बीपी के मरीज़ हैं या हार्ट के मरीज़ हैं, एक तो उन्होंने अपना रूटीन का खान पान पे पूरा ध्यान देना ज़रूरी है। जो जो उनके लिए परहेज़ है, जैसे कि मिठे का परहेज़ होता है या नमक का परहेज़ होता है या तली हुई चीज़ों का, फास्ट फूड का परहेज़ होता है, वो ज़रूर रखने चाहिए। साथ में अपनी दवाइयाँ रेगुलरली लेनी चाहिए, टाइम टू टाइम अपना चेकअप कराते रहना चाहिए, क्योंकि वैसे सरकार की तरफ से हॉस्पिटल्स चालू हैं और लेबोरेटरीज चालू हैं, तो उनका रेगुलर चेकअप करा सकते हैं। और इसके अलावा जो घर में आप कर सकते हैं कि रूटीन में आपने योगा करना, प्राणायाम करना, एक्सरसाइज करना, ताकि, क्योंकि जो आपकी पहले हलचल थी वो बंद हो चुकी है, तो घर में बैठ बैठ के उल्टा ये सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से ये बीमारियां बढ़ती हैं। तो उनको काउंटर करने के लिए एटलीस्ट आप जितना हो सके आधा घंटा या घंटा सुबह शाम ज़रूर लगाएं। जितना हो सकता है जो एक्टिविटी आप कर सकते हो, चाहे योगा है, चाहे प्राणायाम है, चाहे छोटे मोटे अनुलोम विलोम है, कपालभाति है, ये चीज़ें आप कर सकते हो, या सिंपल से आसन जो आप घर में बैठ के कर सकते हो, या फिर कम से कम एटलीस्ट सैर करना, घर में आप जितना हो सके टहल लिए, थोड़ा वॉकिंग कर ली,
जहाँ पे लगा कि अगर थोड़ी मोटी सीढ़ियाँ चढ़ना जितना आप कर सकते हो कंफर्टेबली, ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा जोर का कर लो जिससे आपको तकलीफ बढ़े, लेकिन ऐसा भी ना हो कि बिल्कुल आप बिस्तर पे लेटे ही रहे। तो ये चीज़ें अगर आप रूटीन में करेंगे, रेगुलर एक्सरसाइज रखेंगे, फिटनेस पे ध्यान देंगे, तो आप काफ़ी हद तक इस बीमारियों को कंट्रोल में ही रखेंगे। अंतिम सवाल डॉक्टर साहब, दर्शकों को जो हमें देख रहे हैं और लोगों को क्या संदेश देंगे? खासकर बहुत से लोग डर पैदा कर रखा है उन्होंने मन में, तो उन लोगों को क्या संदेश देंगे इस कोरोना महामारी में बचने के लिए? जी, ये लोगों में दहशत तो बहुत ज़्यादा फैल चुकी है। पिछले 6 महीने से हम रोज़ कहीं न कहीं आप बच नहीं सकते, जहाँ पे देखोगे टीवी में, अखबार में कोरोना कोरोना दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा दोस्तों, डरने की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। कोरोना डेफिनेटली अपने पाँव पसार रहा है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हर कोई कोरोना से परेशान हो जाएगा। जहाँ तक आज तक भी हमने देखा है, पिछले 6 महीने में कोरोना की वजह से 5% लोगों को तकलीफ तो डेफिनेटली हो रही है। 5% लोग ऐसे हैं जिनको कोरोना की वजह से दिक्कत आ रही है, नहीं तो 95% लोग कोरोना होने के बावजूद भी बच रहे हैं, ठीक हो रहे हैं, नॉर्मल हो रहे हैं। तो ऐसे कोई कोरोना का डर बैठाने की ज़रूरत नहीं है। कोरोना के लिए प्रिकॉशन रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपकी सेहत बनी रहे और आपके प्यारों की, आपके फैमिली की, आपके दोस्तों यारों की सेहत बनी रहे, एक दूसरे को आप कोरोना फैला ना सको। तो इसीलिए जो प्रिकॉशंस बताए गए हैं, रेगुलर हाथ धोना या रेगुलर अपने परहेज़ रखना, वो ज़रूरी हैं। लेकिन कोरोना से डर के हमने छुप के नहीं बैठना है, उल्टे डट के सामना करना है, स्ट्रांग बनना है। जितना आप मजबूत होके सामने जाओगे कोरोना के, उतना आपका कोरोना नहीं बिगाड़ पाएगा कुछ भी, और आप अपना सेहत को टिकाए रख पाओगे। डॉक्टर साहब, मेडिटेशन की अगर बात करें तो कितनी महत्व रखती है खासकर इस बीमारी में? जी, मेडिटेशन तो एक ऐसा अकेला कारगर उपाय है जिसकी वजह से आपको आत्मविश्वास और आत्मशक्ति और रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ सकती है। क्योंकि आत्मनिर्भरता या आत्मशक्ति बढ़ाने का और कोई उपाय नहीं है, और कोई दवाई, कोई टॉनिक नहीं मिलता जो मेडिटेशन आपको दे सकता है। मेडिटेशन एक अकेला ऐसी चीज़ है जिससे कि आपकी पॉजिटिविटी बढ़ती है, आपकी अंदरूनी जब इच्छा शक्ति बढ़ती है, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, तो नेचुरली आपके अंदर के कुछ ऐसे हार्मोन्स या ऐसे कुछ न्यूरोट्रांसमिटर्स या सिक्रीशंस ऐसे बनते हैं जिससे कि आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ती है, तो जिससे कि आप बीमारी से लड़ सकते हो, स्ट्रांगली आगे सपोर्ट कर सकते हो। ऐसा हमने कई केसेस में पहले भी देखा है, कैंसर के मरीजों में, हार्ट के मरीजों में हमने देखा है कि ये मेडिटेशन अकेला ही आपको काफ़ी हद तक उससे निकाल सकता है। तो डेफिनेटली इस टाइम में भी अगर आप रेगुलर मेडिटेशन करोगे तो कोरोना से भी आप बच सकोगे, और आप अपना स्वस्थता, आपका जीवन खुशहाल बन सकेगा। ये थे हमारे साथ डॉक्टर अजय गोपलानी, जो आयुर्वेदा में माहिर डॉक्टर हैं। इन्होंने तमाम सवालों के हमारे जवाब दिए और लोगों से यही अपील की कि इस बीमारी से हमें डरना नहीं है, इसका डट कर मुकाबला करना है। हमें आए दिन सजग होना पड़ेगा और अपनी जो है लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये बीमारी जो है, जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भी बताया कि ये, जैसे साइंटिस्ट भी बता रहे हैं कि ये आगे बढ़ेगी और अपने पैर पसार रही है, तो उसके लिए हमें अपने आप को, लाइफस्टाइल को चेंज करना होगा। वहीं डेरा सच्चा सौदा के पूजनीय गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा ने साध संगत व आमजन को इस वैश्विक कोरोना महामारी में अपने आप को कैसे मजबूत रखें व इस महामारी में कैसे अपनी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएं, इसके लिए स्वयं पूज्य गुरु जी ने एक पत्र लिखकर हम सबको सुझाव दिए हैं। पूज्य गुरु जी ने बताया कि कोरोना से बचने के लिए आप प्रतिदिन सुबह कम से कम 15 मिनट प्राणायाम के साथ मालिक का नाम जरूर जपें। साबुन से दोनों हाथों पर झाग बनाकर दूसरी हथेली पर खाज करें ताकि नाखूनों की अच्छी तरह सफाई हो जाए। इसी के साथ आगे गुरुजी ने खान पान के बारे में बताया कि घरेलू प्रोटीन जैसे चने, सोयाबीन, दूध, दही, पनीर, पिस्ता, दालें इत्यादि व विटामिन सी, नींबू, संतरा, मौसमी आंवला इत्यादि जरूर लें। तुलसी, नीम के 4-4 पत्ते, गिलोई टहनी के पत्ते 10 ग्राम, लौंग इलायची 2-2, हल्दी, मुलट्ठी, अजवाइन, सौंठ 1-1 चुटकी, जीरा 5 ग्राम, 300 ग्राम पानी में डालकर तब तक उबालें जब तक 150 ग्राम न रह जाए। अब इसे चाय की तरह धीरे धीरे पिएं, दिन में एक बार। इसमें आप गुड़ या शहद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पूज्य गुरुजी द्वारा सुझाए गए इस फार्मूले को आयुर्वेद के विशेषज्ञ भी मानने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सच कहूँ। देश विदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें सच कहूँ और बेल आइकन प्रेस करके पाएं हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।